हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैंने वो ट्रांजैक्शंस ली हैं जिनके अंदर या तो पोस्टेड वर्ड लिखा होगा या रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेज हैं। हमने आज 11 ट्रांजैक्शंस ली हैं जिनमें ज़्यादातर या तो पोस्टेड होगा और या रिकॉर्डेड होगा। तो आपको उसको बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को। आज के बाद आपकी ये मिस्टेक जो है खत्म हो जाएगी। तो जरा एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं, उसके बाद इनकी जो है रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। हम इसमें 3 कॉलम ओपन करेंगे, ये हमें रफ में करने हैं। एक राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, एक रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए, मैंने कॉलम बना दिए, और एक रेक्टिफाई। आपको एग्जाम में डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, लेकिन आप रफ के अंदर 3 कॉलम बनाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि यदि हम 3 कॉलम बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री पास करना। डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री टफ हो सकती है, इसलिए कोशिश करो रफ के अंदर 3 कॉलम बनाओ। फेयर के अंदर आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट करना है और उसमें रेक्टिफाई एंट्री जो आएगी वो पास करके दिखानी है। तो जरा एक एक ट्रांजैक्शन को करते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है उसके बाद सोचते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आ रही है, गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ₹4000 बट नॉट पोस्टेड टू वाई अकाउंट। क्लियर मेंशन है किसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, वाई अकाउंट में। राइट एंट्री क्या बनती है, इफ वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वाई देन वी विल पास। राइट एंट्री जो आपकी बनती है वो बनती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वाई। लिखो जी, परचेजेज अकाउंट टू वाई। कितना अमाउंट है, 4000। ये तो डेबिट हो गया। हमसे मिस्टेक क्या हो गई, बट नॉट पोस्टेड टू वाई अकाउंट। यहाँ से चेक करो, रॉन्ग एंट्री आपसे क्या हुई, जब वो कह रहा है वाई में पोस्टिंग नहीं हुई तो मीनिंग है कि परचेजेज अकाउंट में तो पोस्टिंग हो गई, लेकिन वाई में आपने क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, मीनिंग है 0। आप रेक्टिफाई बनाते टाइम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। देखो, परचेजेज डेबिट होना चाहिए था राइट एंट्री में, रॉन्ग में भी डेबिट हो गया, तो परचेजेज में कोई मिस्टेक नहीं हुई। वाई में क्या मिस्टेक हुई, लिखना था क्रेडिट में वाई, लेकिन लिखा ही नहीं वाई में। तो जब लिखा ही नहीं तो उसका प्लेस वहीं रहेगा। आप 2y करो और ऊपर डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ये लो जी। आपको मैंने उस दिन भी एक चीज़ बताई थी कि सस्पेंस अकाउंट कब आएगा। सस्पेंस अकाउंट यदि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच ना करे, डेबिट साइड और टोटल साइड का, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। वन साइडेड एरर में हमेशा सस्पेंस आएगा। यहाँ पर भी ये वन साइडेड एरर हुई थी। अब जरा सेकंड समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये तीनों एक जैसी हैं और इनमें कन्फ्यूजन रहेगा। जरा देखते हैं। गुड्स परचेजेज फ्रॉम ए ₹3000 नॉट रिकॉर्डेड। मीनिंग क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, यानी कि परचेज बुक में लिखी नहीं। तो पहली इसकी एंट्री क्या बनती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। कितना अमाउंट है, 3। आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी, लिखा ही नहीं। इसमें भी 0 लिखा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो कुछ लिखा नहीं, तो एज इट इज एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस टू ए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। क्योंकि ना तो उसमें लिखा, उसमें भी कम वैल्यू लिखी गई और उसमें भी कम, और उनके प्लेस चेंज नहीं हो गए, क्योंकि ओवर वैल्यू नहीं। मैंने आपको बताया प्लेस कब चेंज करते हैं, जब हम उस अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन कर जाएं, ज़्यादा वैल्यू लिख जाएं। अब जरा तीसरी एंट्री को बहुत ध्यान से समझना। ये 2 इसलिए बनाई थी कि थर्ड से आपको क्लियर हो। थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा है गुड्स परचेजेज फ्रॉम बी ₹4000 नॉट पोस्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ना तो ये लिखा कि ये बुक में रिकॉर्ड हुई, अब ये पता नहीं चलता कहाँ नहीं हुई। अब ये कहता है कि आपने पोस्टेड नहीं करी, तो पोस्टेड कहाँ होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड कहाँ होनी चाहिए थी, वो परचेज बुक में। तो रिकॉर्ड के बारे में नहीं कह रहा, किसके बारे में कह रहा है, परचेज के बारे में, कि पोस्टेड के बारे में। तो अल्टीमेट राइट एंट्री तो ये बनती है परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बी। कितना अमाउंट है, 4000। कहता है बट नॉट पोस्टेड। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो बुक में रिकॉर्ड होगी। बुक में रिकॉर्ड कहाँ पर होगी, ये वाली ट्रांजैक्शन परचेज बुक में होगी। और परचेज बुक के अंदर जो पोस्टिंग होगी वो उसके अपोजिट अकाउंट में होगी। याद रख लो, उसका अपोजिट अकाउंट कौन सा था, यहाँ बी। यानी कि परचेज का तो टोटल लिखते हैं, जैसे परचेज बुक में आपने लिखा होगा ए से इतने की परचेज है, बी से ऐसी है, और उस सब के टोटल को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, परचेज अकाउंट में। लेकिन ये कह रहा है कि आपने नॉट पोस्टेड, परचेज को नहीं, बी को आपने पोस्टेड नहीं करा, तो अल्टीमेट परचेजेज में तो हमने लिख दिया, लेकिन बी के अंदर कुछ नहीं लिखा। कितना अमाउंट है, 4000। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। जब देखो कुछ नहीं लिखा होगा और वो बुक में रिकॉर्ड हो रही होगी, तो मीनिंग ये हो गया
कि इसका मतलब वो अपोजिट अकाउंट में आपसे एंट्री पास नहीं हुई। यानी कि देखो यहाँ बी में पास नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले वो कहाँ होगी रिकॉर्ड, परचेज बुक में। परचेज बुक के बाद वो कहाँ पर होगी, फिर परचेज बुक के अंदर जो अकाउंट आपने लिखा होगा, जैसे जिससे भी परचेज किया उसके अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होगी। यदि ये लिखा है कि पोस्टिंग नहीं हुई तो ये कभी नहीं मानेंगे कि परचेज अकाउंट में नहीं हुई, क्योंकि परचेज बुक का टोटल पोस्ट होता है परचेज अकाउंट में। तो अब आपको यहाँ बी को एज इट इज रखो, क्योंकि उसमें वैल्यू कम लिखी गई, और ऊपर सस्पेंस आ जाएगा। ये लो जी, खत्म। ये एंट्री समझ आ गई, अच्छी तरह से समझ आई। देखो ऊपर लिखा था बट नोट पोस्टेड टू, क्लियर मेंशन था कि वाई में पोस्टिंग नहीं करी। नीचे था कि रिकॉर्डेड ही नहीं हुई, तो दोनों अकाउंटों में नहीं हुई जो आपको सिखाया। तीसरे के अंदर लिखा ही नहीं है कि वो वाई में नहीं हुई या परचेज में नहीं हुई। तो कभी भी बुक से जो पोस्टिंग होगी आप याद रख लो वो कहाँ पर होगी, वो हमेशा अपोजिट अकाउंट में होगी। अपोजिट का मतलब परचेज बुक में जिन जिन से आपने परचेज कर रखी है, जो आपके क्रेडिटर होंगे ए से बी से सी से, उन सब में उन सबको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना। और इन सब के टोटल को क्या ट्रांसफ़र करते हैं फिर परचेज अकाउंट के अंदर। तो आपको थोड़ा ये क्लियर हो गया कि जब नोट पोस्टेड होगा किसी भी बुक का, सब्सिडरी बुक का याद रख लो, हमें एक्चुअली रेक्टिफिकेशन के लिए थोड़ी सब्सिडरी बुक की हेल्प लेनी पड़ती है। ये सब्सिडरी बुक पर बेस्ड है। सब्सिडरी बुक के अंदर जो हम एंट्री लिखते हैं उन सब के टोटल को तो ट्रांसफ़र करते हैं उस अकाउंट में। लेट करो परचेज बुक बना रहे हैं तो हम परचेज के एक एक हर एक की पोस्टिंग नहीं करते परचेज में, हम परचेज बुक के तीनों के टोटल, चार के टोटल, जितने से भी परचेज कर रखी है सब के टोटल को ट्रांसफ़र करते हैं परचेज अकाउंट में। तो बेसिक अभी ये पॉइंट नोट करो कि जब कभी भी बुक के अंदर लिखा आ जाए कि नॉट पोस्टेड, तो मीनिंग ये हो गया कि अपोजिट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई। अब जरा आगे देखते हैं थोड़ी सी और। अब ये देखो ये कैश बुक से रिलेटेड है। वो कौन सी बुक से रिलेटेड थी, परचेज बुक से तीनों। अब ये जो आ रही है आपकी कैश बुक से रिलेटेड है। कैश बुक के अंदर भी यही है कि आपने रिकॉर्ड कर दिया, नॉट रिकॉर्डेड है, तो यानी कि कैश के अंदर जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दोनों अकाउंटों में नहीं हुआ। जैसे कि देखो जरा, कैश पेड टू राम रिकॉर्डेड ट्वाइस, क्या लिखा आ गया इसके अंदर, रिकॉर्डेड है या पोस्टेड है, रिकॉर्डेड। मीनिंग है कि कैश बुक के अंदर ही हमसे ज़्यादा लिखा गया। तो अल्टीमेट जब हम राम को पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, राम टू कैश। लिख लो जी, राम टू कैश। कितना अमाउंट है, 2000 रुपये। अब वो कह रहा है कि इसकी पोस्टेड हुई या रिकॉर्डेड। अच्छी तरह से नोट करना पॉइंट, क्या लिखा रहा है कि आपने जो है रिकॉर्डेड कर दिया ट्वाइस, यानी कि यहाँ जो रिकॉर्डिंग हुई वो डबल अमाउंट से हो गई। राम टू कैश, राम डेबिट टू कैश। कितना डबल है, ट्वाइस का मतलब 2 बार हो गई। 2 बार का मतलब उनके अकाउंटों में 2 बार हो गया। क्या मिस्टेक दिख रही है, कंपेयर कर लो। राम में लिखने थे 2000, लिखे कितने गए, डबल लिखे गए, यानी कि ज़्यादा है तो प्लेस चेंज कर दो। मैंने आपको बताया जब किसी अकाउंट में ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो उसको प्लेस चेंज कर देंगे। प्लेसमेंट उसको रिवर्स कर दो, 2 राम। ये लो जी, कितना 2000, जितने से ज़्यादा लिखा, और कैश में भी ज़्यादा लिखा गया। ये देखो यहीं से पता चलता आपको, लिखने थे 2 और लिख कितने गए आप, 4, तो 2000 ज़्यादा है, इसका प्लेस चेंज कर दो, कैश टू राम। ये एंट्री समझ आई आपको, बहुत अच्छी एंट्री थी, ये रिकॉर्डेड से रिलेटेड थी। अब नीचे वाली एंट्री को इससे कंपेयर करते देखो, कहता कैश पेड टू बी, नाउ अगेन वी आर पेइंग टू बी। एंट्री बनती है बी डेबिट टू कैश, लेकिन क्या लिखा गया वर्ड, पोस्टेड ट्वाइस। अब ये कहाँ पर हुई होगी, मैंने अभी आपको बताया यदि बुक के अंदर रिकॉर्डिंग बोलता है, कैश बुक हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक भी है, और एज वेल एज हमारी जो है क्या है, लेजर भी है। ऐसी परचेज बुक हमारी क्या थी, सब्सिडरी। इनके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगी तो वो दोनों अकाउंटों में होगी। लेकिन यदि आपने पोस्टिंग बोल दिया तो अपोजिट अकाउंट की बात कर रहा है वो, यानी कि कैश की बात नहीं कर रहा, बी ए की यहाँ पर जिसका नाम है बी की बात। पहले तो इसकी राइट एंट्री पास करते हैं, बी टू कैश, तब क्लियर होगा आपको। बी डेबिट टू कैश, अच्छी तरह से नोट करना। उसके बाद और आएगा 1। अब क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले में लिखा था रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब था कि दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया, कैश पेड टू बी 1000 रुपये, पोस्टेड कर है, बुक है, ये आप याद रख लो। जो हमारी सब्सिडरी बुक है उनके अंदर कभी भी रिकॉर्डिंग लिखा आएगा तो मीनिंग है कि दोनों अकाउंटों में। और यदि पोस्टेड लिखा आ गया तो कैश के अपोजिट कौन सा अकाउंट चल रहा था, बी, तो बी के अंदर क्या लिखा गया, ट्वाइस कर दिया, यानी कि आपसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, बी डेबिट तो हो गया लेकिन वो 2000 से हो गया, और टू कैश 1000। कैश में कोई गलती नहीं हुई, यहाँ से कंपेयर कर लो। कैश हमारा ठीक है, राइट एंट्री के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट में कितना लिखना था, 1000, रॉन्ग में कितना लिखा गया, 1000। अब गलती कहाँ दिख रही है आपको, देखो बी में दिख रही है,
बी के अंदर क्या हुआ, लिखना था 1 और लिख क्या गए हम 2। दोनों को अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये पोस्टेड है। जितनी भी बुक में पोस्टेड आएगा तो वो अपोजिट अकाउंट की बात करता है, यानी कि परचेज बुक है तो परचेज के अपोजिट अकाउंट जो सा था, कैश बुक है तो कैश बुक के अपोजिट। इसके अंदर बी में ओवर ज़्यादा लिखा गया, बी को रिवर्स कर दो, जितने से ज़्यादा लिखा, और ऊपर सस्पेंस। मैंने आपको अभी भी बताया सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट करेंगे, जब डेबिट और क्रेडिट मैच ना करें। थोड़ा ध्यान रहेगा आपको, ये जब भी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेंगी तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं जी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया, दोबारा से इसको कहो तो कवर कर दें। ऊपर लिखा था नॉट पोस्टेड, परचेज की थी, क्लियर मेंशन था, वाई में नहीं हुई। लेकिन ये थर्ड वाले में देखो क्या था, लिखा ही नहीं कि किस में पोस्टेड नहीं। तो पोस्टेड जब भी वर्ड आएगा तो मीनिंग है उस बुक के अपोजिट जोन से अकाउंट की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ कैश बुक की बात थी, या रिकॉर्डेड था तो दोनों अकाउंटों के अंदर गलती। लेकिन यहाँ क्या वर्ड आ गया, पोस्टेड, यानी कि एक अकाउंट में गलती जो कैश बुक के अपोजिट है, यानी कि जिसको हमने कैश पे किया। अब जरा नीचे देखना, इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो अच्छी तरह से ध्यान रखना ये वाली एंट्री, क्योंकि ये बुक में कोई सब्सिडरी बुक में नहीं लिखते, इसको जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। और अभी इसकी देखते हैं ट्रांजैक्शन, देखो क्या होगी। आप वीडियो अच्छी तरह से वॉच करते चलना, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे हमारे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे करता हूँ। चलो जी, अब एक बहुत अच्छी एंट्री आ गई है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम ए, मीनिंग है क्रेडिट में परचेज है। हम किसी भी बुक में नहीं लिखते क्योंकि असेट्स का नाम आ गया, परचेज बुक में नहीं लिखी जाएगी, इसको जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। देखो आपको मैंने बताया, जब हमारी किसी भी बिजनेसमैन की जर्नल एंट्रियां ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी तो वो क्या करता है, सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल में ना पास करके एक स्पेशल जर्नल बना देगा, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। यानी कि जो भी क्रेडिट परचेज करेंगे उसको कहाँ लिख देंगे हम, परचेज बुक में। जो कैश परचेज करेंगे उसको कहाँ लिख देंगे हम, कैश बुक में। और जो सेल करेंगे क्रेडिट में वो सेल बुक में, जो क्रेडिट कैश सेल करेंगे वो इसके कैश बुक में। और जो इन सब्सिडरी बुक में नहीं आएगी, लेट करो डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, देन वी विल पास डेप्रीशिएशन टू मशीनरी। इसको ना तो परचेज बुक में लिख सकते, ना सेल बुक में, ना कैश बुक में, ये जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। और जब भी जर्नल प्रॉपर की बात होगी तो आप याद रख लो, चाहे रिकॉर्डेड लिखा आ जाए चाहे पोस्टेड, अच्छी तरह से पॉइंट को नोट करो, चाहे रिकॉर्डेड लिखा है या पोस्टेड, मीनिंग है दोनों अकाउंटों के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है। जैसे अभी आपका यहाँ क्लियर होगा, फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए, इट्स मीन्स वी आर परचेजिंग फर्नीचर फ्रॉम ए, नॉट रिकॉर्डेड, क्या लिखा है, रिकॉर्ड नहीं की, जर्नल में, किसी बुक में नहीं लिखते इसको, जर्नल बुक में लिखते हैं। और जर्नल बुक का कभी भी टोटल ट्रांसफ़र नहीं होता कहीं पर, सब्सिडरी बुक जो और थी हमारी, परचेज बुक का ट्रांसफ़र होगा, कैश बुक का बैलेंस जो सीडी आएगा वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होगा, परचेज बुक का परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जर्नल के जितने भी अकाउंट आएंगे, जर्नल में जो पास करते हैं उसके दोनों अकाउंटों में पोस्टिंग होगी। अब जरा यहाँ देखते हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए, तो फर्नीचर टू ए, 6। बहुत ध्यान से इस एंट्री को देखना है, ये और इसके नेक्स्ट वाली, फर्नीचर टू ए। एंट्री क्या बनती है, 10,000 रुपी। रॉन्ग एंट्री आपसे क्या हुई, कोई एंट्री पास नहीं, दोनों में क्या लिख दिया आपने, 0, लिखा ही नहीं, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई फर्नीचर टू। जब भी रिकॉर्डेड कह दे तो डायरेक्ट एंट्री हम पास कर सकते हैं, रेक्टिफाई, ये लो जी। अब लेकिन अगली एंट्री पे आओ जहाँ दिक्कत आएगी। क्या कहता है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए, पहले तो राइट एंट्री लिख ले, 7th की क्या बनेगी, फर्नीचर टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज है, ए, 20,000। क्या कह रहा है, नॉट पोस्टेड, मीनिंग क्या है, मैंने अभी बताया ये किसी बुक में नहीं जाएगी, जर्नल के अंदर लिखते हैं। बुक का मतलब सब्सिडरी बुक, थोड़ी सी देर के लिए याद रखो, कुछ चीज़ें हमारी सब्सिडरी बुक में लिखी जाएंगी, कुछ ट्रांजैक्शन जो सब्सिडरी बुक में लिखी जाएंगी, यदि वहाँ पोस्टेड तो है तो मीनिंग है कि उसके अपोजिट अकाउंट। लेट परचेजेज गुड्स फ्रॉम ए, तो मीनिंग है कि यदि नॉट पोस्टेड है तो परचेज में पोस्टेड नहीं, ए में पोस्टेड नहीं हुई। लेकिन जब भी ये जर्नल में होगी, क्योंकि जर्नल से दोनों जगह पोस्टिंग होनी है, अब फर्नीचर में भी जानी है ये वाली एंट्री, और किस में जानी है, ए में भी जानी है, क्योंकि ये प्रॉपर किसी सब्सिडरी बुक में नहीं जाएंगी, सिंपल जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। अब वो ये कहता है कि इसके बारे में ये रहा नॉट पोस्टेड, पॉइंट नोट करो, ऊपर क्या था, नॉट रिकॉर्डेड, और यहाँ क्या आ गया, नॉट पोस्टेड। मीनिंग है कि आपने दोनों अकाउंटों में पोस्ट नहीं करी, सेम एंट्री आ जाएगी, ये नोट कर लेना अच्छी तरह से। बहुत अच्छी एंट्री है, और स्टूडेंट इसमें पता है क्या मिस्टेक करेगा, उसके अंदर स्टूडेंट लिख देगा सस्पेंस अकाउंट, वो यही सोचेगा कि जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया उसमें पोस्टिंग नहीं हुई।
लेकिन मैंने अभी आपको बताया, आप याद करो जो सब्सिडरी बुक में लिखते हैं हम एंट्रियाँ, उनमें पोस्टेड आएगा तो एक अकाउंट है। लेकिन कभी भी कोई एंट्री सब्सिडरी बुक के अलावा जर्नल प्रॉपर में लिखी जाएगी और वहाँ रिकॉर्डेड आ जाए या पोस्टेड आ जाए और नेम मेंशन ना करे, जैसे देखो इसमें नेम मेंशन नहीं है, किस में पोस्टिंग नहीं है, तो दोनों अकाउंटों में पोस्टिंग नहीं है। सेम एंट्री आ जाएगी, देखो ये उसमें भी फर्नीचर टू ए लिखा था, इसमें भी फर्नीचर टू ए रिकॉर्डेड और उसमें, लेकिन आपको याद हो ऊपर जो हमने ये करी थी दो, इनमें रिकॉर्डेड आया था और पोस्टेड आया था, तो दोनों में चेंज हो गई थी। उसमें दोनों अकाउंटों में इफेक्ट हुआ था, इसमें सस्पेंस आ गया था। तो जरा याद रखोगे, जो जर्नल प्रॉपर में लिखी जाएंगी एंट्री, उनके अंदर यदि पोस्टेड लिखा जाए या रिकॉर्डेड लिखा जाए, मीनिंग दोनों अकाउंट इफेक्ट हो गए, दोनों अकाउंटों में लिखी नहीं है या कम ज़्यादा जो दे रखा होगा। अब जरा आगे चलते हैं जी। अब एक और अच्छी एंट्री है, बहुत ध्यान से समझना, अब शायद आपको आने लग जाएंगी एंट्री। कहता है कैश पेड टू राम, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, राम टू कैश। रिकॉर्डेड ट्वाइस, रिकॉर्डेड कहाँ हुई, कैश में। मैंने आपको बोला बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड होगी, अकाउंट में पोस्टिंग होती है। रिकॉर्डेड ट्वाइस बट करेक्टली पोस्टेड, देखो कितना अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझो इसको। वी आर पेइंग कैश टू राम, देन वी विल पास राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है, 4000। लेकिन क्या कह रहा है, यहां नोट करो, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेगा, ट्वाइस लिखा गया, रिकॉर्डेड ट्वाइस, वो एकदम से क्या मिस्टेक करेगा, दोनों अकाउंटों में करेगा, दोनों में नहीं करनी। वो कहता है कि आपने जो है कैश के अंदर, राम में तो ठीक लिख दिया लेकिन कैश में ज़्यादा लिख गए, ट्वाइस कर गए 8000 रुपये। ये क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला भी। इसीलिए मैंने ये सारी की सारी रिकॉर्डेड और ट्वाइस बेस्ड पर ट्रांजेक्शन ली है। लिखा रहा है करेक्टली पोस्टेड, पोस्टेड कहाँ है, देखो रिकॉर्डेड होगी कैश बुक में, याद रखो, क्योंकि कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक है। रिकॉर्डेड हमने कर ली, लेकिन जब वहां से रिकॉर्डेड के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, राम, राम में जब पोस्टिंग हुई तो क्या कर ली, वहां ठीक कर दी, तो इसका मतलब कैश में हमसे मिस्टेक हो गई। अब कैश में क्या हुआ आपसे मिस्टेक, देखो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करते, मैंने आपको लॉजिक बता रखा है, जब भी डेबिट क्रेडिट मैच ना करे देन सस्पेंस अकाउंट विल क्रिएट। पहली बात तो ये बात करो, यहां से कंपेयर करो, राम को कंपेयर करते हैं तो राम ठीक है, राइट में भी 4000 डेबिट में आ रहा है, रॉन्ग में भी हमसे 4 में डेबिट में गया, लेकिन कैश में क्या मिस्टेक हो गई, कैश हमसे ज़्यादा हो गया। कैश को अपोजिट कर दो, रिवर्स करो, कैश अकाउंट डेबिट 4000 और 2 सस्पेंस। बहुत अच्छी एंट्री है ये, ध्यान से देखना वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तभी आपको ये सारी एंट्रियाँ एकदम से आ जाएंगी और आज के बाद आपकी कभी भी पोस्टेड रिकॉर्डेड की मिस्टेक नहीं होगी। क्यों, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक मीनिंग बना रखा है, रिकॉर्डेड आएगी तो दोनों जगह, पोस्टेड आएगी तो एक जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखना है कि वो बुक में लिखी जा रही है, सब्सिडरी बुक में या जर्नल प्रॉपर में, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे अभी फर्नीचर की आ गई थी, कितनी अच्छी एंट्री, फर्नीचर में नॉट रिकॉर्डेड है तब भी वही है कि दोनों जगह नहीं लिखी, और लिखा जाए नॉट पोस्टेड तब भी दोनों जगह ही नहीं लिखी। अब जरा आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छी एंट्री है 9th। अब आपसे आराम से बनने लगेंगी ये एंट्रियाँ। देखो कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम डी, देन वी विल पास परचेजेस टू डी। जैसे पहले ट्रांजैक्शन आप वो पास कर दो, क्योंकि क्रेडिट में परचेज है। क्रेडिट कैसे पता चलता है, जब नेम आ रहा हो, सुन लो, जब कभी भी नेम देगा मीनिंग है कि वो क्रेडिट परचेज है। 7000 डेबिट, ये लो जी 7। अब जरा आगे बात करते हैं। कहता है क्या कर रहा है, नॉट रिकॉर्डेड, वही पॉइंट आ गया जो ऊपर था एक, यानी कि परचेज बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुई, तो इसका मतलब परचेज तो इफेक्ट हो गई, उसका टोटल इफेक्ट करेगा। तो परचेज बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुई तो परचेज अकाउंट में तो वैल्यू कम हो गई। तो अल्टीमेट आप एक एंट्री तो ये लिखो जी, परचेजेज में 0, परचेजेज में रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो 0। लेकिन ज़्यादातर अभी रिकॉर्डेड आ गया, मैंने आपको बोला, लेकिन आगे इसमें भी क्या पॉइंट दे दिया, बट करेक्टली पोस्टेड। पोस्टेड परचेज के अपोजिट कौन सा अकाउंट था आपको बताया, डी। इसका मतलब डी में आपने ठीक लिख दी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डी में आपसे ठीक लिखा गया। गलती कहाँ पर हो गई, परचेजेज मैंने लिखा और परचेजेज में कम वैल्यू रह गई तो उसका प्लेस चेंज नहीं होगा, परचेजेज वहीं रहेगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। मैंने आपको बताया सस्पेंस कब क्रिएट हो जाएगा, जब डेबिट और क्रेडिट मैच ना करें। ये देखो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करते उनकी वैल्यू। तो अब ये आपको आज रिकॉर्डेड ट्वाइस और पोस्टेड की एंट्रियाँ क्लियर हो रही हैं। अब जरा आगे देखते जाओ, एक और अच्छी एंट्री आ रही है। कहता है सैलरी पेड फॉर दिस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, पोस्टेड ट्वाइस। आप याद रखो, जब हम सैलरी पेड करेंगे तो कौन सी बुक में लिखते हैं इसको, कैश बुक में। कैश बुक में रिकॉर्डेड करते हैं और वहाँ से जब पोस्टेड होगी तो वो कैश में पोस्टेड नहीं होगी, कहाँ पर पोस्टेड होगी, सैलरी अकाउंट में। और क्या करा है, सैलरी में ट्वाइस हो गई। तो जरा एंट्री देखो,
सैलरी टू कैश बनती है इफ़ वी आर पेइंग सैलरी टू कैश, अमाउंट इज फॉर, इसमें अमाउंट नहीं लिखा, आप अमाउंट लिख लो ₹3000, यहाँ लिख लो, ये यहाँ से हटा देते हैं, सैलरी पेड ₹3000 ये लिख लेना, इसमें वैल्यू नहीं लिखी थी मैंने। तो 3000 की एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर, ये डेबिट में। अब मैंने आपको बताया इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी, कैश बुक में, और पोस्टिंग कहाँ पर होगी, कैश बुक, कैश में नहीं होगी पोस्टिंग, उसके अपोजिट अकाउंट, अपोजिट कौन सा है, सैलरी। तो अल्टीमेट आपने क्या पास कर दी, सैलरी में 2 बार लिख गए, ट्वाइस का मतलब 2 बार, क्योंकि कैश का तो टोटल जाएगा कैश बुक का, सैलरी में क्या लिख गए हम, ट्वाइस कर गए। अब ज़्यादा लिख गए सैलरी, तो सैलरी को नीचे ले आओ, रिवर्स मैंने आपको बताया जब भी ज़्यादा लिखा जाए तो रिवर्स कर दो, और ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस। ये लो जी 3000 हो गई एंट्री, क्लियर हो गया। दोबारा समझ लो, जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश बुक में उसको लिखते हैं, और मैंने आपको बताया सब्सिडरी बुक आपको ध्यान रखनी है। सब्सिडरी बुक कौन कौन सी हैं, 7 सब्सिडरी बुक हैं। क्या आपकी सेल्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BR बुक, BP बुक और कैश बुक। और साथ में फिर इन बुक में जो नई एंट्री आएंगी उनको कहाँ लिखते हैं हम, जर्नल प्रॉपर में। जैसे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर असेट्स है, जब भी नेम आएगा कि ये चीज़ परचेज, मीनिंग वो गुड्स नहीं है, असेट्स है, तो उसको कहाँ लिखते हैं, जर्नल। और जर्नल से दोनों जगह पोस्टिंग होती है, बुक से खाली अपोजिट अकाउंट में पोस्टिंग है। अपोजिट समझ गए, परचेजेज आपने किया फ्रॉम ए, कहता है नॉट पोस्टेड, तो परचेज में पोस्टिंग नहीं कर रहा, परचेज के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, ए में पोस्टेड नहीं। अब इसके आगे एक और समझ आएगी, देखो आपको, ये जरा देखते हैं। कैश सेल ₹10, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, कैश सेल ₹2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। सबसे पहली बात तो जब हम कैश में सेल करते हैं तो कौन सी बुक में लिखेंगे, कैश बुक में, सेल बुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट सेल नहीं है, कैश बुक में लिखेंगे। तो कैश बुक के अंदर हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वैल्यू 2000, पॉइंट समझ आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि आपने कैश में गलत, कैश बुक के अपोजिट कौन सा अकाउंट होगा वो है, कहता है कि सेल्स अकाउंट में ना लिख के कौन से अकाउंट में पोस्टिंग कर गए, कमीशन अकाउंट में। तो अल्टीमेट आपने कैश में तो ठीक लिखा 2000, लेकिन आप गलती कहाँ कर गए, कमीशन अकाउंट में लिख गए। कई बार ये मिस्टेक होती है कि सेल्स ना लिख के उसने अपोजिट अकाउंट लिख दिया, लिखा है पोस्टेड कहाँ हुई, सेल्स अकाउंट में नहीं हुई, कौन से अकाउंट में होगी, कमीशन अकाउंट में। देखो डेबिट क्रेडिट मैच करती है तो सस्पेंस तो आना ही नहीं, मैंने आपको लॉजिक बता रखा है, जब ये डेबिट क्रेडिट मैच ना करे वैल्यू इनकी तो सस्पेंस आ जाएगा। अब यहाँ गलती क्या हो गई, कमीशन में लिखना ही नहीं था, यहाँ से चेक करो कैश में तो ठीक हो गया। मैंने ये भी अभी बताया, ये रिकॉर्डेड नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब कैश के अपोजिट कौन सा था, दूसरा अकाउंट, कैश अकाउंट में ठीक हुई है यानी कि कमीशन। तो कमीशन को रिवर्स करो, क्यों रिवर्स करा मैंने कमीशन को, कमीशन आना ही नहीं चाहिए था, तो कमीशन में ओवर ज़्यादा वैल्यू लिखी गई, कमीशन को रिवर्स कर दो, कमीशन अकाउंट डेबिट। और 2 कौन सा अकाउंट आना चाहिए था, सेल्स अकाउंट। ऐसे भी समझ सकते हो आप कौन से अकाउंट में ज़्यादा हो गई और कौन से अकाउंट में कम हो गई। जैसे लिखना चाहिए था मैं सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स में लिखा नहीं, तो सेल्स की वैल्यू क्या हो गई, कम, और जो कम हो गई तो उसका प्लेस वहीं रहेगा, जैसे हमने सेल्स को लिख दिया। कमीशन अकाउंट में लिखी नहीं जानी चाहिए थी, गलती से लिखी गई, तो कमीशन में ज़्यादा लिखी गई, उसका प्लेस चेंज कर दो। तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से आपको ये पोस्टेड और रिकॉर्डेड, ये वाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप वॉच करना, कोई भी इसमें आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब।